इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आई ओपनर होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि सीरियसली यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। मैं इसे आई ओपनर क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन कि डज आंसर राइटिंग में डज हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन मैटर और नॉट। डेफिनेटली इट मैटर्स। आपने जितने भी अभी तक के टॉपर्स की मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा, मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, अपनी कॉपीज बताऊंगा, अपने स्कोर्स वगैरह बताऊंगा, जिनको ऐसा लगता है कि यस हैंड राइटिंग शुड बी जस्ट एज मच गुड एज इज, मतलब लेजिबल होनी चाहिए सिर्फ, राइट। तो अगर जिनको ऐसा लगता है तो भाई आप बिल्कुल एक अंधेरे में हो, क्योंकि आपने देखो, आपने ये बात उन लोगों से, उन टॉपर्स से यूट्यूब में सुनी होगी जिनकी हैंडराइटिंग अपनी बहुत अच्छी है, समझ रहे हो। और उसके बाद जब भी उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने भी वही सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे हुए हैं, जब भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैंडराइटिंग कितनी अच्छी होनी चाहिए, तो वो सिर्फ इतना बताते हैं कि हाँ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो पढ़ी जा सके। नो डाउट, नो डाउट, हर साल 3 से 4 टॉपर्स ऐसे निकलते हैं जिनकी हैंडराइटिंग मुझसे भी बुरी है। मुझे लगता है कि हाँ यार इनकी तो मुझसे भी बुरी जा रही है, राइट। लेकिन गुरु वो रेट सिर्फ इतना कम है, 700-800 में से 3-4 लोग ही ऐसे हैं जिनकी हैंडराइटिंग बुरी है, और किन्हीं कारणों से, राइट, उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, टॉप 100 में आ रहे हैं या टॉप 500 में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स, जितनी भी मैंने उनके आंसर कॉपीज देखी है, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स उनकी हैंडराइटिंग इज़ वेरी गुड, ठीक है, बहुत ठीक ठाक है। गुरु बात सिंपल है कि जब भी आप कहीं जाएंगे, ब्यूटी मैटर्स, हाउ यू लुक, योर लुक्स मैटर, राइट। अगर आप कहीं पे, राइट, मान लो G20 की आजकल समिट चल रही है, यूथ 20 जा रही है, राइट। अगर वहाँ पे आप मतलब बहुत अच्छे वेल ड्रेस्ड होकर के नहीं जाएंगे, तो आपको बिल्कुल वहाँ इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी भाई, समझ रहे हो। आपको सिर्फ उतनी इंपॉर्टेंस मिलेगी जितना आप बोलोगे, और आपको सुना भी बिल्कुल उस पेसिमिस्टिक वे में ही जाएगा, समझ रहे हो। आपको ऐसा माना जाएगा कि हाँ यार दिस इज़ अ वेरी इन्फीरियर पर्सन, ये सिर्फ यहाँ बोलने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, तो सुनो और इसको रफा दफा करो। लेकिन गुरु हैंडराइटिंग बिल्कुल यही मैटर आपका करता है, इसी लेवल पे आपकी हैंडराइटिंग मैटर करती है मेंस एग्जाम में भी। तो जिन लोगों को लगता है, जो अभी यूपीएससी के 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी के मेंस, वो सोच रहे हैं कि हाँ प्रीलिम्स हमारा निकल जाएगा और मेंस जो है, मेंस हमें देना है, तो गुरु अभी से हैंडराइटिंग पे काम करना शुरू कर दो, एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। जिनको लगता है कि हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं हो सकती है अब जाकर के, इट इज़ वेरी वेरी मच पॉसिबल। मैं आपको बताऊंगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये देखो, राइट, दिस इज माई पर्टिकुलर कॉपी, इस साल की है, राइट। ये इस साल की मेरी कॉपी है। अब देखो गुरु, हैंडराइटिंग के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना ज़्यादा, जितनी भी मैंने इवेल्युएशन करवाई, जितनी भी आज तक की इवेल्युएशन करवाई है, इन सब इवेल्युएशंस में मुझे तो हर जगह देखो, यहाँ गुड 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 गुड, समझ रहे हो, गुड 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 हर जगह पे, नीचे देखो, राइट, राइट, गुड गुड, वेरी गुड, सुपर सुपर, वेरी गुड भाई। इनके हिसाब से भाई तब तो टॉपर मैं होना चाहिए था, AIR 1 में। और ये अभी की बात नहीं है, अभी की बात नहीं है, ये पिछले साल भी था। ये देखो, ये मेरे पिछले साल की आंसर कॉपी है, राइट, जो मैंने कहीं इवेलुएट करवाई थी। अब ये आंसर्स देखने में तो ठीक लगते हैं, दूर से देखने में ठीक लग रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो, ये पब्लिक सर्वेंट ये समझ ही नहीं आ रहा है, समझ रहे हो, द वन, ये वन समझ ही नहीं आ रहा है, ये ओव लग रहा है, राइट। अब इन चीजों को ये लोग मुझे नहीं बताएंगे। और अगर आप एग्जामिनर से मेहनत करवा रहे हो अपने आंसर को पढ़ने के लिए, अगर आप एग्जामिनर से मेहनत करवा रहे हो, तो आप गलत रास्ते में हो। मुझे मेहनत नहीं होनी चाहिए, ये देखो अंडरस्टैंड, ये लग ही नहीं रहा है अंडरस्टैंड। और इन लोगों ने मुझे बताया ही नहीं है ये सारी चीजें कि तुम्हें अंडरस्टैंड, तुम्हारा और ऑन लग रहा है, इन्होंने नहीं बताया, समझ रहे हो। ये सिर्फ गुड गुड गुड, सुपर सुपर सुपर। इसीलिए अगर आप इवेल्युएशन पे भी रिलाय कर रहे हो, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको, राइट, आपको ये सारी चीजें एक बार, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यस। तो अगर आप इवेल्युएशन पे भी रिलाय कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ों को एक बार देखना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी को देखना पड़ेगा कि यार मेरी स्ट्रेटजी कहाँ पे जा रही है और किस तरीके से जा रही है, राइट। अब क्योंकि ये इवेल्युएशन वाले लोगों की क्या दिक्कत है, ये बस आपको मार्क्स देने के लिए वहां पे बैठे हुए हैं। ये देखो, ये मुझे बता ही नहीं रहे हैं इसमें इंप्रूवमेंट मुझे कहाँ करनी है। ये देखो 4.2 मार्क्स, भाई ये टॉपर्स के मार्क्स आते हैं इतने क्वेश्चंस में।
राइट। ये डिओन्टोलॉजी समझ ही नहीं आ रही है यार, इनकरेक्ट, समझ ही नहीं आ रहा है। राइट, दूर से देखने में ठीक लग रहा है, फ्लो थोड़ा ठीक ठाक जाता हुआ दिखता है। राइट, लेकिन इस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कैसे करना है, ये चीजें पिछले साल मुझे बताई नहीं गई। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन ड्यू टू द लैक ऑफ गाइडेंस कि ड्यू टू द लैक ऑफ गाइडेंस बहुत सारे लोग मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और इनके है ना, जिस तरीके से इनके रिव्यूज हैं, तो आई वाज थिंकिंग यार कि हाँ 800 तक नंबर बड़े इजीली आ जाने चाहिए, बट आई वाज रॉन्ग, मैं उसमें रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि भैया मैंने देखा ही नहीं कि मेरा शुद्ध ठीक नहीं आ रहा है, मुझे गांधी जी समझने में मुझे अब दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये ग्रेट अवेयरनेस, ये तो शुरू शुरू के आंसर्स है। ठीक है, लास्ट लास्ट में जाके देखो, राइट, ये फ्रीडम फाइटर्स, राइट, और ये सब चीजें। और फाइनल में मेरे जो नंबर आए पिछले साल, मेरे जो फाइनल में नंबर आए ये थे 638। मेरी जो कट ऑफ थी इट वाज 718। ठीक है, 717 के आसपास, राइट। तो लगभग 80 नंबर से मैं अपनी कट ऑफ से रह गया। ठीक है, मेरा ईडब्ल्यूएस कोटा था, तो लगभग इतने नंबर से मैं अपने कट ऑफ से रह गया। और वो तब जब मैंने लगभग लगभग 120 मार्क्स का छोड़ दिया। ये मैं ब्लैंक वहां पे छोड़ के आया था इतने। अब भाई, अब इसी हिसाब से जिस हिसाब से नंबर मिले हैं, अगर एग्जामिनर को मुझे नंबर देने होते अगर मैंने फुल अटेम्प्ट किया होता, सो राइट, सो फर्स्ट फोकस शुड बी कि जितनी ज्यादा फुल अटेम्प्ट आप कर सको उतना करो। अगर मैंने फुल अटेम्प्ट किया होता तो डेफिनेटली 120 में से लगभग 40 नंबर मुझे मिलते, 1/3 मार्क्स मिलते ही मिलते, राइट। ठीक है, तो जो 10 मार्कर क्वेश्चन में 3.3 तो मिलते ही मिलते हैं, समझ रहे हो? सो लगभग 40 या फिर 50 नंबर मुझे यहाँ से मिल सकते थे। अब मुझे लाने कितने थे? 30 से 40 नंबर भाई, सिर्फ। दैट वाज नॉट ए दिस इज आंसर राइटिंग इज नॉट ए कंटेंट की गेम, राइट। ये देखो, ये एक्सप्लेनेशन समझ ही नहीं आ रहा है, ऊपर से मैंने ये स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है, इलस्ट्रेशन, राइट। यहाँ पे ऑनेस्टी ऑवेस्टी समझ ही नहीं आ रहा है, अडियरिंग समझ ही नहीं आ रहा है, समझ रहे हो? दिस इज नॉट ए गुड वे टू प्रेजेंट, इसमें पैराग्राफ लग रहे हैं ये, राइट। सेल्फलेसनेस वगैरह वगैरह, राइट। ये एक्सपेक्टेड रोल, ठीक है, ये रोल समझ ही नहीं आ रहा है भाई, क्या लिखा हुआ है, राइट। सो लेकिन दूर से तो देखने में ये आर का ऊर लग रहा है, राइट। दिस, राइट। अब ये जो मुझे 40 नंबर एक्स्ट्रा खींचने थे या खींचने हैं अभी भी, ये मुझे हैंडराइटिंग, प्रेजेंटेशन, इन्हीं चीजों से मिलने हैं। और सिलेक्शन लेने के लिए 40 और जोड़ दो, राइट। 40 + 40 80। इट मीन्स 8 पेपरों में, राइट, 8 या 7 पेपर्स में मुझे कितने नंबर एक्स्ट्रा लाने हैं हर पेपर में? 10-10 मार्क्स, 10-10 मार्क्स, 10-10 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने हैं बस, राइट। और वो 10 मार्क्स माने हर एक क्वेश्चन में मुझे 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा खींचने हैं बस एग्जामिनर से। क्या आपको लगता है कि ये 0.5 मार्क्स जो एक्स्ट्रा मुझे मिलने हैं, ये मुझे कंटेंट की वजह से नहीं मिले होंगे? राइट, क्या आपको ऐसा लगता है? राइट, सो दिस इज समथिंग। अब देखो, जिन्हें लगता है कि हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं हो सकती है, जिन्हें लगता है हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं, ये मेरे पिछले साल का था, मैंने कुछ नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा मैंने अपने ये जो वर्ड्स हैं, राइट, ये जो टेढ़े वर्ड्स मैं लिखता हूँ इस तरीके से, राइट, ये इस फ्लो को, इसे मैंने सीधा करने की कोशिश की, राइट। और थोड़े अपने लेटर्स पे थोड़ा काम करने की कोशिश की। एंड दिस, है ना, ये चीज अब थोड़ी बेटर दिखती है पिछले साल के आंसर से, इन सारी चीजों से ये बेटर दिखती है, राइट। ये देखो, डिस्क्लोजिंग, राइट, इसके बजाय ये चीजें अगर खोल खोल के थोड़ा लिखा जाए, ये बेटर दिखती है। इंक्लूसिव समझ आ रहा है, एजुकेशन समझ आ रहा है, राइट, प्रेशर समझ आ रहा है, समझ रहे हो? लेकिन फिर अगेन, ये अगर आप इवेल्युएशन करवा रहे हो तो इनकी इवेल्युएशन पे ज्यादा भरोसा मत रखना। ये जो सुपर्ब है, वेरी गुड है, नो, समझ रहे हो? इनकी इवेल्युएशन पे उतना ज्यादा भरोसा मत रखना। ये जो 12/20 नंबर ये दे रहे हैं यहाँ पे, अमेजिंग आंसर, वेरी वेल रिटर्न, भाई अमेजिंग, मुझे पता है, मैंने अपने हिसाब से वेरी वेल रिटर्न किया हुआ है ये, right? ये बताओ ना मुझे कि इसमें अगर कहीं पे कुछ इम्प्रूवमेंट, मुझे ये बताओ कि मुझे अपने एंश्योरिंग में ये एस को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब क्योंकि इसे समझ आ रहा है, इस इवेल्युएटर को समझ आ रहा था, ये देखो हॉस्टल में मुझे एस को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ये बताओ ना कि इसे इम्प्रूव करो। ये पिछले साल बताने वाला मुझे कोई नहीं था, और मैं भी बिल्कुल एकदम, ये देखो प्रॉस, ये डॉस लग रहा है अभी भी, ये बताओ ना भाई, राइट। ये चीजें बताओ। तुम्हें लग रहा है कि हाँ कंटेंट ठीक जा रहा है, ठीक है, मुझे भी पता है कंटेंट ठीक ठाक है। अब भाई मैं 3 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने 2 प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हुए हैं,
तो मुझे पता है 2 प्रीलिम्स अगर कोई क्वालिफाई कर रहा है तो ठीक-ठाक ही होगा, ठीक है? अगर कोई 2 प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा है तो कंटेंट ठीक-ठाक ही होगा यार। अगर मेंस की तैयारी नहीं भी की हुई है, वो कम से कम फैक्ट इतने लिख देगा आंसर में कि लगेगा कि हाँ, आंसर जैसा कुछ लिखा हुआ है। समझ रहे हो? जो चीज़ें हैं वो ये नहीं बताते हैं। ये क्योंकि भाई इनको मिलते हैं एक कॉपी को देखने के 400 से 1000 रुपया। समझ रहे हो? 1000 रुपया तक एक दिल्ली का बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मेरा फ्रेंड वहाँ पे इवैल्यूएट करता है, मुझे मालूम है। वो बंदा राइट, वो बंदा बता रहा था कि 1000 रुपया राइट, फ्रेंड क्या मतलब ही यूज्ड टू फॉलो मी ऑन यूट्यूब, पता नहीं अभी भी अगर हो सकता है देख रहे होंगे यहाँ पे वीडियो। तो ये एक दिन बता रहे थे 1000 रुपया पर कॉपी देती है वो इंस्टीट्यूट उन्हें चेक करने के। भाई इनके तो पैसे छप रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ आप अपना काम बिल्कुल सही तरीके से नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर ये चीजें ये बात आती है भाई, ये बात इफेक्ट करती है, राइट। कि आपको बस यहाँ पे पैसे छापने से मतलब है कोचिंगों को। दे विल नॉट टेल यू कि हाँ स्टेक होल्डर्स में यहाँ पे आपने ज्यादा ग्रैप क्रिएट कर दिया, एच को इधर लाओ, राइट। सो ये प्रेजेंटेशन के ये जो छोटी छोटी बातें हैं इन पे अभी से ध्यान, ये देखो रिच और निच एक जैसा लग रहा है, राइट। सो इन चीज़ों पे ध्यान दिया जा सकता है। और अगर थोड़ा मतलब अभी से अगर आप जिन जिन को लगता है जो अंडर कॉन्फिडेंट है अपनी हैंड राइटिंग में कि हाँ उन्हें लगता है कि हैंड राइटिंग इम्प्रूव किए जाने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप अभी से ध्यान दो। कुछ नहीं भाई, ABCD डेली लिखो, डेली लिखो। मैंने लगभग 15-20 दिन तक ये प्रैक्टिस की थी। अब अपना पहले मैं ए बिल्कुल ऐसा नुकीला ए मैं बनाता था पहले, राइट। बिल्कुल ए इस तरीके का आता था, यहाँ देखो। अब फिर बाद में मैंने ये राइट, यही ए मैंने गोल करने की कोशिश की, ये देखो ऑनेस्टली, ये रिपोर्ट ई मैं पहले ऐसे लिख रहा था, ये गोल करने की कोशिश करो ना। बेसिक ये ए मेरा कुछ ऐसा बनता था, भाई गोल करने की कोशिश करो। अगर आप सिमट के लिखवा रहे हो, ठीक है, मतलब चिप चिप के लिखा जा रहा है आपके, तो इसको खोल के देखो ना, खोल के लिखो, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल। अभी से इस चीज पे काम करना शुरू कर दो। मैं आपको ये कहूंगा दिस इज एन आई ओपनर। गुरु बिल्कुल सही बात है कि आंसर आपको मतलब जो हैंड राइटिंग आपकी होनी चाहिए वो इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आपको बहुत ही अच्छा आंसर दिखाना है। नो डाउट आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए, राइट। लेकिन भाई ऐसी भी इतनी भी बुरी नहीं होनी चाहिए कि आंसर जब कोई पढ़ रहा हो एग्जामिनर, तो आंसर पढ़ते पढ़ते उसे दिक्कत होने लगे, आंखों में इरिटेशन होने लगे। आफ्टर ऑल एग्जामिनर के पास 12,000 चॉइसेस है आपको रिप्लेस करने के लिए, वो किसी और को दे देगा वो चीज। समझ रहे हो आप? तो ये चीजें मैटर करती है, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, ये मैटर करता है। उन सारी वीडियोस में जो आपने यूट्यूब में कहीं देखी होगी, बड़े बड़े टॉपर्स ने बोला होगा कि हाँ बस बस जस्ट समझ आ जाए तो इतनी कर काफी है। भाई समझ तो वैसे ये भी आ रही है, लेकिन समझने में दिक्कत हो रही है ना। समझ तो ये भी आ रही है, यहाँ देखो एंड पता नहीं चल रहा है इसका, ये MD लग रहा है सिर्फ। समझ समझ तो ये भी आ रही है, लेकिन समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, राइट। और प्रेजेंटेशन, ये देखो अकाउंटेबिलिटी, ये मीन्स करने की मुझे क्या जरूरत थी, ये शो करने की यहाँ पे मुझे क्या जरूरत थी, राइट। ये मुझे नहीं बताया गया, ये आगे एक्सप्लेन करने की, इतना बड़ा एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत थी। हमने तो नंबर दे दिया, 4 नंबर दे दिया, 5 नंबर दे दिया, राइट। 5 नंबर, समझ रहे हो? 10 में से 5 नंबर मतलब 250 में से 125 नंबर। ये तो टॉपर्स के मार्क्स होते हैं, लेकिन नहीं इन्होंने ये देखो रेड टेपिज्म समझ नहीं आ रहा है, ग्रेटर ये करप्शन समझने में ये कनेक्शन लग रहा है। ये चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, ये इवेलुएटर्स कभी नहीं बताएंगे। अगर अगर आपको मेंस को, और दिस है ना, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जितने ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं भाई आपके लिए चैलेंज प्रीलिम्स है। यूपीएससी में प्रीलिम्स इज ए बिगर चैलेंज। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया है तो भाई मेंस क्वालिफाई करना है ना, मेंस निकालना इज नॉट वेरी मच टफ, उतना टफ नहीं है अगर आपकी प्रेजेंटेशन ठीक ठाक है, राइट। अगर आपकी हैंड राइटिंग ठीक ठाक है और आप फुल अटेम्प्ट कर पा रहे हो। मेरे साथ ये भी दिक्कत है, अभी अभी भी मैं फुल अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूँ। 10 से 15 मार्क्स का मेरा अभी भी छूट ही रहा है, राइट। अब पता नहीं, देखते हैं फाइनल मार्क्स में, फाइनल में कैसा होता है। तो आई विल हैव टू स्ट्रेटेजाइज फॉर दिस। लेकिन ऐसा है कि अपनी हैंड राइटिंग स्पीड भी, और मैं भाई मैं स्टूडेंट ही ऐसा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। और इस साल भी मुझे ऐसी कोई मतलब अंदर से ऐसी कोई इंटेंस फीलिंग नहीं है कि अगर इस साल क्वालिफाई नहीं भी होता है तो चलो क्या दिक्कत है उसमें। अब जिस हिसाब से मतलब
मैंने यूपीएससी की अपनी तैयारी बहुत ही नॉन सीरियस होकर के बिल्कुल विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन शुरू की थी। मुझे पता नहीं था कि यार मतलब ये निकलेगा भी, राइट। आई हैव गिवन 3 प्रीलिम्स टिल नाउ, मेरे 2 क्लियर हुए हैं, ठीक है। इस साल भी मैं मेंस लिख रहा हूँ, जिन्हें नहीं पता है, राइट। तो मैंने बिना एक्सपेक्ट किए कि अब मैं इस तरीके का स्टूडेंट था, स्कूल में भी इनिशियली, राइट, ड्यूरिंग माय इनिशियल स्कूलिंग इयर्स मेरे बी ग्रेड आता था क्लास में, समझ रहे हो। और कॉलेज में जो जो भी उस 18 से 22 साल के बीच का जो जो लड़का जो जो गलतियां कर सकता है, वो सारी गलतियां हमने भी की हुई है, समझ रहे हो। बिल्कुल भी असाइनमेंट नहीं बनाना, असाइनमेंट सबमिट नहीं करना, ठीक है। टीचर्स अगर बोले कि ये करना तुम्हें चाहिए, वो उस चीज को एकदम से डिसरिस्पेक्ट कर देना। मेरे टीचर मुझे हर बार बोलते थे स्कूल में कि तुम्हारी राइटिंग तुमसे भी बुरी है, समझ रहे हो। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन खैर छोड़ो इन चीजों के, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुझे अभी भी उतना उतना फर्क नहीं पड़ेगा अब जाकर के, जैसा लास्ट अटेम्प्ट में मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ शॉक फॉर मी कि हाँ यार मेंस भी क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन इस साल मुझे, आई थिंक आई एम इन दैट स्टेट ऑफ लाइफ कि मुझे अब इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर मान लो नहीं भी हुआ होगा तो नहीं भी होता है। क्योंकि देखो अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है, यू नीड टू अटेम्प्ट इट फुल। भाई अगर हर पेपर में आपने 10-10 नंबर छोड़ दिए या 15-15 नंबर छोड़ दिए, तो समझ रहे हो 120 130 नंबर का आप फिर से जोड़ रहे हो, राइट। अब 130 नंबर में से आपके भाई 50 नंबर तो वैसे ही जा रहे हैं, और 50 नंबर की ही गेम होती है पूरी, 50 नंबर की ही गेम होती है, फुल अटेम्प्ट की ही मेन गेम होती है, राइट। कंटेंट तो वही चीजें सारे लिख रहे हैं, ये देखो परसुएडिंग फलाना ढिमकाना ऑप्शन 3 लेना देना, भाई ये तो सारे ही लिख रहे होंगे आंसर्स में, राइट। ये देखो ये कंटेंट 21st सेंचुरी इंडियन सोसाइटी, गुड गुड गुड, ये यही सारी चीजें। अब देखो ये इसने, इस बंदे ने मुझे गुड दिया, राइट। अब मैं मार्क्स बताता हूँ, इसने 3-4 नंबर दिए होंगे इधर, इसने ये नहीं बताया मेरे बाकी नंबर कहाँ गए। डीसी बादवा, ये देखो गुड गुड गुड, 5.5 मार्क्स आउट ऑफ 15। भाई ये जो 2.5 नंबर मुझे लाने हैं, मैं कहाँ से लाऊं, ठीक है। 4 नंबर, ठीक है, 5 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर करने हैं, वो कैसे स्कोर करूं, राइट। तो ये चीजें भी ये नहीं बताते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सीरियसली प्रिपेयर करना है अगले साल के लिए, मैं कहना आपको यही चाह रहा था कि यू कैन इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, इफ आई कैन इम्प्रूव फ्रॉम दिस टू दिस, राइट। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं किया था मैंने, बस ए बी सी डी लिखना शुरू कर दो, शुरू से शुरू करो, ए बी सी डी डेली लिखना शुरू कर दो। इट इज नेसेसरी, कंसिडर इट एज अ नेसेसरी प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आपकी ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी गलत है, कुछ हैंडराइटिंग में आपको आपका दिल कह रहा है कि हाँ यार ये सब ह्यूमन लेवल की है, ठीक है, तो डेफिनेटली यू नीड टू इम्प्रूव ऑन दैट फ्रंट। दैट्स इट। बाकी मैं, राइट, आई होप ये वीडियो, एक सेकंड यार, ये मेरा ये वाला टैब क्यों नहीं खुल रहा है, इधर वाला हो गया वो, खैर छोड़ो। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव प्रदान करेगी। और यही चीज़ है यार, राइट, यूपीएससी में गाइडेंस मैटर्स, राइट। पिछले साल मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। ये देखो मैं पिछले साल जहाँ पे भी, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं V7 पेन यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे अपने पेपर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो मैं ये कॉपीज में लिखता हूँ इनकी पेपर की क्वालिटी अच्छी है, तो यहाँ ये दिख जाता था। और 3 पेपर्स मेरे लेकिन ऐसे गए जिसमें इंक स्प्रेडिंग हुई, भाई पेन पूरा स्प्रेड हो गया था इसमें, राइट। 3 पे। और यूपीएससी में कभी भी अगर आप V7 या V5 पेन, जेल पेन का यूज मत करना, मैं आपको पहले सजेस्ट कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। और अगर आप इस साल अपियर हो रहे हो, जेल पेन का यूज मत करना भाई। 10 रुपए का एक बहुत अच्छा पेन आता है, मैं आपको पेन भी सजेस्ट करता हूँ, बटरफ्लो पेन, राइट। बटरफ्लो पेन, ये 10 रुपए वाला बटरफ्लो पेन, इसको ट्राई करके देखना भाई। दौड़ता भी बहुत अच्छा है, लिखा भी अच्छा जाता है, ठीक है, फ्लो भी अच्छा है, और मतलब राइटिंग अपीयर भी होती है एकदम आपके V7 जैसी, राइट। इनके साथ दिक्कत ये है ना गुरु, जेल पेन इंक स्प्रेडिंग करता है, और उनके पेपर की क्वालिटी खराब आती है। पिछले साल एथिक्स में उनकी पेपर की क्वालिटी खराब थी। मेरा GS3 का पेपर, ठीक है, उसमें मुझे सिर्फ 65 मार्क्स आए हुए हैं, राइट। उसमें मेरी इंक स्प्रेडिंग हुई थी। एसए के पेपर में मेरी इंक स्प्रेडिंग हो गई थी, एसए के पेपर में, राइट। इंक मेरी पूरी फैल गई थी, राइट। और वो मुझे, ये आपको पता लगता है जब आपने पेपर पूरा कर दिया, क्योंकि ये जो V7 के पेन है, इनकी इंक धीरे धीरे मतलब जो पेपर में है ये एकदम रचती है,
ठीक है, अंदर ये एब्जॉर्प्शन होता है एक टाइप का पेपर के अंदर, राइट। सो इनकी इंक का आपको लास्ट में पता चलता है कि हैंडराइटिंग आ कैसे रही है सारी। और 3-4 दिन बाद ये चीज नोट करना चाहे, अगर आप V7 से या जेल पेन से लिख रहे हो, 3-4 दिन बाद अपनी हैंडराइटिंग को देखना उसमें, ये बहुत बुरी लगेगी। सो टाइम के साथ जो है ना, इनके अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो ये आपके लिए बहुत सही है। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो जेल पेन कभी मत यूज करना, बॉल पेन यूज करो, समझ रहे हो। ये भी एक मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आप इस साल भी मेंस लिख रहे हो तो इस सजेशन को सीरियसली सोचना, otherwise you will definitely ruin your attempt to some extent if not fully। अब देखो अगेन इंक स्प्रेडिंग का भी ऐसा इशू है कि जैसे मेरा एसए में इंक स्प्रेडिंग हुई, राइट, लेकिन स्टिल आई गॉट 121 मार्क्स इन एसए, ठीक है। ये लगभग टॉपर लेवल के हैं, ईशिता किशोर वगैरह के भी इतने इतने ही आए हुए हैं, राइट, लगभग इतने 125 126 पिछले साल एसए में इतने ही नंबर मिले हुए हैं सबको, समझ रहे हो। तो लेकिन ये चीजें अफेक्ट तो करती है। अब यहाँ 121 के बजाय हो सकता था 131 135 मिलते, समझ रहे हो, अगर वो चीज ना हुई होती तो, इंक स्प्रेडिंग ना हुई होती। अब बुरा तो दिखता है यार, अगर दूसरी तरफ दिख रहा है आपका वर्ड्स, अगर लेटर्स दूसरी तरफ दिख रहे हैं तो भाई एग्जामिनर को बुरा तो दिखेगा यार, राइट। और ये चीजें आपको बाद में पता चलती है जब आपने 3-4 पेज पलट दिए और फिर पीछे पता चले, और फिर आप पेन चेंज भी नहीं कर सकते हो। आपने एक बार स्टार्ट कर दिया, पहला पेज लिख दिया, फिर आप पेन चेंज भी नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। यूपीएससी की ये गाइडलाइंस है आई थिंक, है ना, मैंने तो इसीलिए पेन चेंज नहीं किया। यूपीएससी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि यू नीड टू राइट ओनली इन 2 पेन्स, ठीक है, ब्लू एंड ब्लैक। और आप जो है पेन, आप पूरा पेपर एक ही पेन से लिखोगे, मतलब ऐसा नहीं है, हेडिंग वगैरह अगर आपको देनी हो तो ब्लैक पेन से भी आप देख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं आप कर सकते कि हाँ आधा पेपर आपने ब्लू से लिखा और नेक्स्ट आधा आपने ब्लैक से लिख दिया। ये आई थिंक इस तरीके की उनकी गाइडलाइंस थी, मैंने पिछले साल ऐसा कुछ पढ़ा था, या फिर मैंने इसको इंटरप्रेट कुछ ऐसे किया हुआ, क्योंकि दे परसीव इट कि मान लो अगर आपने कोई स्पेस छोड़ा हुआ है और अगला बंदा ब्लैक से लिख दे, मतलब पेन अगर चेंज हुआ हो तो डेफिनेटली दे लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ कि भैया टेम्परिंग हुई है पेपर के साथ, समझ। ये परफॉर्मेंस दिख ही नहीं रहा है यार, परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, राइट। सो इन चीज़ों पे काम करो, मैं आपको यही कहूँगा, ये सजेशन है। अगेन मुझे पिछले साल सही गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, लेकिन हाँ ये अपने एक्सपीरियंस से मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा कि राइट, ये इन चीज़ों पे फोकस करना जरूरी है। हैंड राइटिंग हो, आपका पेन मैटर करता है, किस तरीके से लिख रहे हो, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। ये देखो इतनी बड़ी ये नहीं आनी चाहिए प्रियम्बल जैसा, तो ये इंट्रो लिख दिया हुआ है, right? ये एग्जाम्पल एक दिया हुआ है नीचे, समझ रहे हो। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। आई होप यहाँ से थोड़ा बहुत आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा, थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, एंड एज ऑलवेज लव यू ऑल गाइस, टेक केयर।